और इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? केमो स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बिना ग्रीन स्क्रीन के, ग्रीन पर्दा के जो है आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों आज कुछ कॉल आए थे जिसमें से कुछ टीचर ने कहा था कि सर मुझे क्रोमा की सेटअप करवानी है, ये कैसे होगा? तो इन्होंने ये वीडियो भेजी है, ये लिंक भेजा है, मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि मैं आज किस वीडियो में किस तरह की वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ। इस तरह की वीडियो यानी कि यहाँ जो है, यानी कि यहाँ आपका पीपीटी रहेगा और यहाँ जो है बैकग्राउंड में आपका कुछ इस तरह की चीज़ें रहेगी। तो इस तरह की वीडियो हम कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस पर ही आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है। यानी कि बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, मैं अपने आप को इस तरह से दिखाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में पीपीटी दिखाना चाहता हूँ। इस तरह की वीडियो कैसे बनेगा, और इसके लिए अभी आप देख पा रहे मेरा बैकग्राउंड में जो है दीवारें दिख रही है, ये कुर्सी का ये सारी चीज़ें दिख रही है ना। तो मेरे पीछे जो है ग्रीन स्क्रीन नहीं है, फिर भी मैं ये चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। मेरे पीछे में ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ग्रीन पर्दा नहीं है, कोई क्रोमा की नहीं है, फिर भी इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, इस पर ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो इन्होंने बोला कि सर मुझे इस तरह की वीडियो बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको अपना टीचिंग सेटअप, मेरा जो टीचिंग सेटअप है जिस पर बैठ करके मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका फ़ोटो मैंने क्लिक करके भेजा कि देखिए सर आपको जो है इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि 2 लाइटिंग सेटअप चाहिए होगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और एक वेबकैम चाहिए होगा, ग्राफिक पेन टैबलेट चाहिए होगा, और एक यूएसबी हब तो चाहिए ही चाहिए होगा क्योंकि इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी हब चाहिए होगा, और इस तरह का एक अच्छा सा माइक आपको लेना होगा, और ये सारी चीज़ें चाहिए होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें हमने जो है OBS का यूज किया, यानी कि सामने OBS ओपन करके रखा है, यानी कि ये सारी चीज़ें OBS से हो जाएगी। यानी कि हार्डवेयर में क्या क्या लगना है, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने फ़ोटो क्लिक करके इनको भेजा है कि आपको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगा तभी जा कर के आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। और कितना बजट आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, मैंने ये सारी चीज़ें बताया इनको। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैसेज। मैंने इनको बोला है कि फिनिशिंग सेटअप में मिनिमम जो है आपको 15,000 का बजट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है कि लाइट, देखिए अगर आपको इस तरह का टीचिंग सेटअप बनाना है, यानी कि अगर आपको इस स्टाइल में पढ़ाना है, तो वेबकैम तो मस्ट है, यानी कि बिना वेबकैम का इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाएगी। प्लस अच्छी लाइटिंग सेटअप का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि लाइटिंग सेटअप के बिना जो है ना आप क्रोमा को अच्छे से रिमूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पीछे ग्रीन स्क्रीन यानी कि ग्रीन पर्दा भी लगा रखा है ना, तब भी आपको जो है अच्छी लाइटिंग सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जा कर के प्रॉपर जो है आप क्रोमा रिमूव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इनको लिख करके भेजा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होगी। अब कैसे होगा, यानी कि अगर आपने पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाया है, अगर आपने कोई पर्दा वगैरह नहीं लगाया है, कोई झंझट नहीं पाला है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो कैसे होगा, कैसे करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर से करेंगे, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पहले भी बताया है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों, ठीक है, केमो स्टूडियो। इसी की मदद से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कैमरे की सेटअप करेंगे, और इसी की मदद से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। इसको दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने केमो स्टूडियो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, और कैमरा का जो वायर है मैं इसको अपने लैपटॉप से अलग करूँगा, और फिर मैं इसको जैसे ही कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा जो है साउंड आएगा। मैंने कैमरा कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, कैमरा कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ क्लिक करके इस तरह से हो जाएगा। यानी कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपका जो है ये पूरा बैकग्राउंड जो है ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, बस एक छोटी सी सेटिंग है। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो आइकन है, इससे आपको जो है लेफ्ट साइड की सेटिंग ओपन होगी, और इधर से दोस्तों राइट साइड की सेटिंग ओपन होगी। ठीक है, तो पहले इधर वाली सेटिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, AI वॉफ्ट का जो ये वेबकैम है, इसका रिव्यू मैंने आपको दिखाया है। मैंने जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसे देख करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा महंगा कैमरा नहीं है, मात्र 5,000 का ये कैमरा है, और इसी से ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
इस कैमरा को अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने लैपटॉप या पीसी में ये जो केमो स्टूडियो है, जिसके बारे में मैंने कई बार बताया है, इसको अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों डिवाइस का ऑप्शन आएगा, कैमरा सेटिंग में जाएंगे। कैमरा सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस आएगा, यहाँ क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से आप जो है 4K वेबकैम, ये जो हमारा AI वॉफ्ट का 4K वेबकैम है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हमारा फेस दिखने लग जाएगा। इधर की सेटिंग डन हो जाती है। और इधर जो है अब हमें क्या सेटिंग करनी है, इधर से अब हम लोग जो है राइट साइड वाली सेटिंग ओपन करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्पॉट लाइट इसे ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सभी सेटिंग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मेन सेटिंग क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा बैकग्राउंड दिखने लग जाएगा, यानी कि पीछे देख सकते हैं कि कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, कोई पर्दा वगैरह नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड को ग्रीन करना है, क्रोमा की लगाना है, यानी कि ग्रीन पर्दा लगाना है। तो ये हम जो है वर्चुअली लगा सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ देखिए एक बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है पीछे ग्रीन हो जाएगा, यानी कि ग्रीन पर्दा पीछे लग जाएगा और बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेंगे और उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे, यानी कि आपका जो है ग्रीन स्क्रीन लग चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में OBS को ओपन करना है। ठीक है, अपने लैपटॉप या पीसी में क्या करना है, OBS को ओपन करना है। OBS को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे PPT को ओपन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक PPT बना लेते हैं कुछ इस तरह से और इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करके, यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इस तरह से पूरे स्क्रीन पे PPT ले आएंगे ताकि हम इसके ऊपर पढ़ा सकें। और यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ ब्लैंक PPT इंसर्ट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, कुछ इस तरह से कुछ ब्लैंक PPT हमने ओपन कर लिया, इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करके, यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके स्लाइड शो कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, विंडो की होता है ना, स्पेस की, फिर अल्ट की और विंडो की को प्रेस करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यानी कि ये टास्क बार हमें दिखने लग जाएगा। नीचे की ये जो पट्टी है ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से OBS में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से OBS ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके PPT को कैप्चर करना है, तो यहाँ से विंडो कैप्चर सोर्स ऐड करना पड़ेगा। तो विंडो कैप्चर सोर्स ऐड करेंगे, इसका नाम PPT रख देते हैं और उसके बाद ओके कर देना है और यहाँ पे ये PPT आने लग जाएगा। नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो यहाँ से विंडो 10 करेंगे तो PPT आ जाएगा। नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से विंडो में जाना है और यहाँ से पावर पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे जिसमें स्लाइड शो लिखा हुआ रहेगा, जिसमें स्लाइड शो लिखा हुआ रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ PPT आने लग जाएगा। और यहाँ पे क्लाइंट एरिया से चेक टिक हटा देना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे से जो है थोड़ा सा एरिया कट रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही क्लाइंट एरिया से चेक टिक हटाऊंगा तो वो एरिया कटना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाइंट एरिया से चेक टिक हटा देंगे, ओके कर देंगे। और फिर अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल F प्रेस करके यहाँ से इसको फिट टू स्क्रीन कर लेंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा PPT आ गया। अब हमें क्या करना है, अपने आप को इसके ऊपर शो कराना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से विंडो कैप्चर डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे कैमरा या फेस। ठीक है, FACE, फेस इसका नाम रख दिया। उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे फेस आने लग जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा वेबकैम यूज करना है, तो 4K वेबकैम यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ से केमो स्टूडियो वेबकैम यूज करना है। केमो क्यों करना है, क्योंकि केमो के अंदर हमारा फेस जो है कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका फेस आने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे रख लेना है और अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्रोमा की फिल्टर अप्लाई कर देना है। तो ये जो आपका फेस है इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रोमा की है, क्रोमा की के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे और इस तरह से यहाँ से क्रोमा हट जाएगा। और इसको थोड़ा बहुत चाहे तो आप आगे पीछे करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जो बॉडी है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है,
तो ये हमने इसको जो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया ना, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो इसको इतना नहीं करना है, ठीक है। तो इसको बस हल्का सा एडजस्ट करेंगे और इस तरह से क्लोज कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे ये आपका फेस आने लग जाएगा और यहाँ पे ये जो लॉक है यहाँ से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है फेस पीपीटी के ऊपर आने लग जाएगा। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? केमो स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बिना ग्रीन स्क्रीन के, ग्रीन पर्दा के जो है आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑडियो सेटिंग करनी है। ऑडियो सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक माइक सोर्स रहेगा। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर डिलीट कर देना है, या तो सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से ऑडियो में आएंगे। ऑडियो में आने के बाद यहाँ से सभी को डिसेबल कर देंगे। सभी को डिसेबल, डेस्कटॉप ऑडियो डिसेबल कर दीजिए, डेस्कटॉप ऑडियो 2 डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। इन सभी को डिसेबल कर दीजिए। बस एक माइक को, ठीक है, एक माइक को बस ऑन करना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो है माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लेंगे, या 4K वेबकैम जो है इसी का माइक आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 4K वेबकैम वाला माइक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। हमारा जो वेबकैम है उसी का माइक यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आवाज़ भी आने लग गया, यानी कि हमारा जो वेबकैम है उससे आवाज़ भी आने लग गया और यहाँ पे उससे जो है हमारा फेस भी आने लगा। यानी कि दोनों काम हमारा माइक ही कर देगा। यानी कि माइक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, माइक का काम भी जो है आपका ये वेबकैम कर देगा। बट इसकी क्वालिटी कैसी आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ अलग से माइक खरीदने की ज़रूरत है या नहीं है। आपको सारी चीज़ें अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो इसमें थोड़ा बहुत फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ पे आपको गेन फ़िल्टर, नॉइस गेट, नॉइस सप्रेशन और लिमिटर फ़िल्टर, यहाँ प्लस पे क्लिक करके ये सारे फ़िल्टर लगा लेनी है, ठीक है। अब आपका जो है सारी चीज़ें सेटिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, लाइव जाना चाहें तो लाइव जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या तो वर्चुअल कैमरा स्टार्ट करके आप अपने वर्चुअल कैमरा स्टार्ट करके आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ना चाहें तो एप्लीकेशन के ऊपर भी पढ़ा सकते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो है रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है, ओके। इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये हमने जो है किसी टीचर के लिए थंबनेल बनाए हैं और इस तरह का थंबनेल कैसे बनाते हैं इसका भी ट्यूटोरियल बहुत जल्द आएगा। तो मैं आपको सिखा दूंगा कि इस तरह का थंबनेल कैसे बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा थंबनेल हमने जो है इनका कुछ इस तरह से बनाया है। इस तरह का थंबनेल कैसे बनाते हैं ये आपको आइडिया लग गया होगा। आप इस तरह का थंबनेल आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने थंबनेल के कई सारे ट्यूटोरियल अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। तो आप इस तरह का थंबनेल आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा पीपीटी। यहाँ पे हमारा कंटेंट वगैरह टाइप क्या हुआ रहेगा, या आप जो है बुक का स्क्रीनशॉट इसमें लगा देंगे और उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है। उसके बाद आपका माउस जो है पेन बन जाएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख करके आराम से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमने जो है एक पीपीटी बनाया है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं स्लाइड शो में जाता हूँ और फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग हमने कर दिया। अब मैं ये करता हूँ, यहाँ से मैं OBS में आता हूँ और यहाँ से मैं पीपीटी वाला जो सोर्स है यहाँ पे ये देखिए आ गया है, पीपीटी भी आ गया है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने फेस को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस साइड में रख लेता हूँ, बीच में रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा मैप रहेगा और यहाँ पे ये हमारा कंटेंट रहेगा, तभी जा करके ये अच्छे से हो पाएगा। और यहाँ से मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अगेन पहले मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये वेबकैम से ही हो रहा है, यानी कि जिससे हम वेबकैम से ही हो रहा है, जिससे हमारा ये फेस रिकॉर्ड हो रहा है उसी से ये हमारा ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और आउटपुट कैसा आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और अब हमें क्या करना है, बस पीपीटी के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट करना है, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ से मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इस पर ये रेड पेन अच्छे से दिखेगा नहीं। अब ये जो है अच्छे से दिखेगा, विजुअल होगा, अच्छे से मैं बता पाऊँगा, पढ़ा पाऊँगा। और इसकी थिकनेस वगैरह कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगा।
चलिए अब ये हमारा है, ये कौन सा है, लद्दाख है ना। यहाँ पे देखिए मैप में आ गया लद्दाख। इस तरह से लद्दाख को एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ इस तरह से ये लद्दाख आ गया। अब लद्दाख के बारे में आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें टाइप होते हुए आ जाएगी। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में यहाँ पे आप जो है कंटेंट टाइप कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे चीज़ें चलती रहेगी और आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि मैप एनिमेशन वाली वीडियो भी इस तरह से आप बना सकते हैं। सारी चीज़ें आप जो है बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे स्टेट को समझाना है तो हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दूसरे जो है स्लाइड में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा स्टेट है वो हाईलाइट हो जाएगा, जो है जम्मू कश्मीर। फिर हम जैसे एंटर की प्रेस करेंगे फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे सामने जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसके हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि जो भी चीज़ें आपको वहाँ के बारे में समझाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती जाएगी। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से समझाएंगे और इस तरह से यहाँ पे चीज़ें बनेगी। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में लिख भी सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास ग्राफिक पेन टैबलेट है तो उससे आप जो है लिख करके और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे फिर यहाँ पे ये अगला स्टेट हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। अब आ गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको जो भी चीज़ें बताना है कि वहाँ का एरिया कितना है, वहाँ का जो है पॉपुलेशन कितना है, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में या वहाँ के सरकार के बारे में, पॉलिटिकल चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। वहाँ के बारे में आप इसमें जो इमेजेस वगैरह जो है लगा करके उसको एनिमेट करवा के इसको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला जो है हमारा जो है चीज़ें आ गई, है ना, मतलब अगला स्टेट आ गया पंजाब। अब पंजाब के बारे में आपको जो भी चीज़ें समझाना है, एक्सप्लेन करनी है, इस तरह से यहाँ पे चीज़ें लिखाती जाएगी, आप इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे और इस तरह से आपका जो है ये पूरा वीडियो बनेगा। अभी जो आप चीज़ें सुन पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो आउटपुट है ये इसी वेबकैम का है। यानी कि हमने जो वेबकैम खरीदा है जिसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपने देख लिया है, तो उसी का ये आउटपुट है, यानी कि वीडियो क्वालिटी इसी का है और ऑडियो क्वालिटी जो आप सुन पा रहे हैं ये भी इसी का है। इस तरह की वीडियो बनाने में आपको जो है ये वेबकैम हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहें, खरीदना चाहें तो इसकी कीमत बहुत ही कम है, 5,000 से कम बजट में ये वेबकैम आपको मिल जाएगी। आप जो है अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आप इसे मंगा सकते हैं और इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। इसका बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लिंक पे क्लिक करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं और फिर अपने टीचिंग सेटअप में इस चीज़ को ऐड करके और बाकी जो मैंने आपको दिखाया है, दोनों लाइटिंग सेटअप का भी होना ज़रूरी है, तभी जाकर के दोस्तों आपको जो है ये वेबकैम अच्छा आउटपुट देगा। अगर लाइटिंग सेटअप नहीं है तो फिर इससे आउटपुट अच्छा नहीं आएगा और आप इस तरह की चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों दोनों लाइटिंग सेटअप का भी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जो है इन दोनों लाइट को भी ऑर्डर कर देंगे, तभी जा करके आप इस तरह का फेस दिखा करके इस तरह की वीडियो अच्छे से बना पाएंगे और इस तरह का इंटरेक्टिव वीडियो बना करके आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे।